बीते मंगलवार को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो सैलानी हैं वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और ऐसे सैलानी रेल के माध्यम से या फिर फ्लाइट के माध्यम से जो है वो अपने घर को वापस लौट रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो है, जो यहाँ के जो लोकल टैक्सी चालक हैं, जो यहाँ की जो टैक्सी यूनियन है, वो अब उनके लिए एक सुविधा लेकर के आई है कि यहाँ की टैक्सी, श्रीनगर की जो टैक्सी यूनियन है, यहाँ अब उन्होंने एक जो सेवा शुरू की है उसमें कहा है कि फ्री जो टैक्सी है सभी टूरिस्टों के लिए वो देंगे और उनको एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जो है वो छोड़ा जाएगा, तो फिर उन्हें किसी भी तरह की का चार्ज जो है वो उनसे नहीं लिया जाएगा। और इस यूनियन में तकरीबन 150 टैक्सी हैं और आपको बता दें कि कल से लेकर के आज तक तकरीबन 400 ट्रिप जो है ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की कर चुके हैं और सैकड़ों जो सैलानी हैं उनको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक ये छोड़ चुके हैं। तो देखें यहाँ पर कि ये लाइन से ये गाड़ियां ये पार्किंग में जो खड़ी हुई हैं ये टैक्सी यूनियन की, इन सभी टैक्सी यूनियन के शीशे पे भी जो है बाकायदा इन्होंने एक पोस्टर जो है वो चिपका रखा है और जिसपे साफ लिखा हुआ है कि फ्री जो ये टैक्सी सर्विस है ये दी जाएगी और ये सिर्फ सैलानियों के लिए है जो कि श्रीनगर से बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी टिकट बुक है और वो एयरपोर्ट या रेल के माध्यम से अपने घर को जाना चाहते हैं। क्या है इस सेवा के पीछे का मकसद, इस टैक्सी यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका और ये जो सेवा आपकी तरफ से शुरू की गई है इसका मकसद क्या है? मेरा नाम जुबैर है, जुबैरुल इस्लाम। मैं जेके रेडियो टैक्सी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो ये पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट परसों पहलगाम में हुआ, हमारी तरफ से और पूरे कश्मीरी कौम की तरफ से हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये जो हमने इनिशिएटिव उठाया था परसों रेडियो टैक्सी की तरफ से, फ्री राइड्स श्रीनगर से एयरपोर्ट का, कम से कम हमने परसों 385 तक हमने मैक्सिमम ये राइड्स, फ्री राइड्स उठाई है। और हमने कुछ आउट स्टेशन का भी इनिशिएटिव लिया था विक्टिम फैमिली के लिए, लेकिन उसका क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ सुविधाएं मिल गई, तो हमारी तरफ से फिर वो थोड़ा बहुत, तो हमने इतनी कोशिश की कि हम एयरपोर्ट तक कम से कम इतनी राइड्स तो जितनी हो सके हम उठा सकें। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस एसोसिएशन के। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, वो उनको क्या क्या परेशानी सामने आ रही थी जिनके सोल्यूशन के तौर पर आप लोगों ने ये सुविधा जी सर, एक्चुअली जब ये अटैक जब हुआ तो तब तो ये तो भगदड़ जैसी मच गई श्रीनगर में, भगदड़ जैसी मच गई। और बाकी जो श्रीनगर के बाकी ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने बंद की कॉल दी थी, तो टूरिस्ट को गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि पहला तो हमारा इनिशिएटिव था ये कि हम टेरर अटैक को कंडम के तौर पर हमने फ्री सर्विस रखी एयरपोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। हमने आउट स्टेशन के लिए भी रखा था, बट गवर्नमेंट ने जो इनको एयर फेयर में बहुत कमी दी, उसी की वजह से हमने फिर वो हमारे तक नहीं पड़ा वो, क्योंकि टूरिस्ट बाई एयर ही गए। तो उसके बाद हमने आज भी हम एयरपोर्ट तक फ्री सर्विस ले रहे थे, कल सुबह मॉर्निंग तक ये रहेगा कंटिन्यू। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 385 ट्रिप जो है वो अब तक लगा चुके हैं आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के, कितने लगभग सैलानी हैं जिनको अब तक आप लोगों ने सर्विस दी है? अप्रॉक्स मतलब 400 के करीब तो हमने रहेंगे। उसमें से आप समझे कि पर गाड़ी में 4 बंदे 3 बंदे ऐसे जा रहे थे एयरपोर्ट। 1000-1200 बंदे ऐसा गए होंगे एयरपोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। सुबह 5:30 से ये सर्विस चालू हुई थी हमारी रेडियो टैक्सी की तरफ से। अच्छा, आप बताएं कि क्या जब लेकर के जाते हैं आप सैलानी को, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा था? उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ ये तो शर्मनाक है, ये इंसानियत के लिए दाग है और हम इसको कंडम करते। और जो भी वो जितने भी वो डरे हुए थे, हमने उनसे बात किया, हमने उनको काम किया, उनको सर्विस दी, उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया, और बहुत सी चीज़ें उनको बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए, एयर टिकट अवेलेबल की, बहुतों के पास एयर टिकट नहीं थी, काफ़ी टाइम बाद थी, उनको एयर टिकट भी अवेलेबल कराई। पे तो उन्होंने खुद, हमने ऑफर भी किया कि हम पे करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद पे किया और हमने उनको टिकट्स भी अवेलेबल कराई। और जितना हमसे हो सका हमने सर्विस प्रोवाइड की, जितने हमसे हो सके। कल सुबह 6 बजे से हम कंटिन्यू लगे हुए थे। आइडिया कहाँ से आया सर ये?
ये आइडिया जब ये वाक़या हुआ तब हमने इनिशिएटिव लिया सब जो हमारे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के, तो हमने ये डिसीजन लिया कि फ्री सर्विस हम रखेंगे। लेकिन सर आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि एक जो स्थिति ये भी देखने को मिल रही है कि जो सैलानी हैं जो आने वाले थे वो अपनी बुकिंग वगैरह भी कैंसिल करा रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरीके की दिक्कत पेश आ रही है कि बहुत से लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई थी लेकिन अब वो इस अटैक के बाद उन्होंने बुकिंग कैंसिल करा ली? हाँ उन्होंने कैंसिल की है, लेकिन हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं वो आए और देखिए यहाँ के हालात इतने अच्छे हैं कि पूछने के बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई परवाह नहीं है। और कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। और मैं उस वक्त बराबर पहलगाम में था, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से कि मेरे कस्टमर जाना चाहते थे वहाँ कहाँ बाईसरन, मगर मैंने उनको रोका कि मैंने बोला उधर मत जाइए क्योंकि वहाँ कीचड़ बहुत था। उस वजह से लोगों की जान बच गई। लेकिन मैं आपसे, चूंकि आप वाइस प्रेसिडेंट है, आपके पास शायद डेटा होगा, आपकी एसोसिएशन में ऐसे अब तक कितने मामले सामने आए हैं कि लोगों ने अपनी टैक्सी बुकिंग जो है वो कैंसिल कराई है ऑल ओवर इंडिया में? मैं तो पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ कितने, मुझे लगता है मतलब 1000-2000 के ऊपर ही जो हमारी बुकिंग्स थी हमारी रेडियो टैक्सी की, 1200 से ऊपर ही होगा कम से कम। अभी हम देख रहे हैं कि आइंदा कितना डेटा हमारे पास आएगा, तो हम 1200 बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं इन 2 दिन? कैंसिल हो चुकी है। जो हमारी टैक्सी बुकिंग्स थी, हम अपना कहेंगे, जो टैक्सी बुकिंग्स थी हमारी वो कैंसिल हो चुकी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस बहुत से सर्कुलेट हुए, आज जम्मू से भी कुछ ड्राइवर्स बाहर के थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव कुछ बयान दिए हैं। कहा है कि कश्मीर मत जाइए आप, क्योंकि मैं उनसे ड्राइवर्स को भी यही बताना चाहूँगा कि ये आपका भी रोज़गार है, इसमें आप भी कश्मीर आते हैं, आप भी टैक्सी लेकर कस्टमर्स को ले आते हैं 4 दिन 5 दिन, तो आपका भी रोज़गार है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज़ हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी है आप पॉजिटिव ही इस चीज़ में बोलिए। सर इसका कितना नुकसान आने वाले दिनों में होगा? जैसा कि बता रहे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट की 1200 से ज़्यादा जो बुकिंग है वो अब तक कैंसिल हो गई है इन 2 दिनों में। कैंसिल तो बहुत हो गई है, तकरीबन 90% 95% कैंसिल हो गई है। तो इसका असर जो है वो हम पे भी पड़ रहा है, यहाँ के लोगों पे भी पड़ रहा है, और टूरिस्ट जो है वो आने वाला नहीं चाह रहा है क्योंकि उनको डर है। यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो इंशाल्लाह हम उनको बताते हैं कि आप आइए यहाँ। ये डर जो है वो आपको क्या लग रहा है कि जायज़ है? क्योंकि जिस तरीके से सैलानियों के ऊपर उनका नाम पूछ करके हमले किए गए, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि लोग आने से थोड़ा सा डरेंगे। देखिए जैसा कि आप बोल रहे हैं ना, नाम पूछ के ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, नाम पूछ के। उसमें मुस्लिम भी मरे हैं, हैदराबाद की फैमिली जो कि मुस्लिम थी पूरी, पोनी राइडर जो कि वडे वाला वो भी मरा हुआ है उसमें। हाँ उसमें मतलब मुस्लिम भी मरे हुए हैं कि ये टारगेट किलिंग थी, लेकिन उसमें मुस्लिम भी मरे हैं और बुकिंग्स पे तो असर आया हुआ है। और दूसरी बात, जो हमारे ड्राइवर है आउट स्टेशन कश्मीर में जो फंसे हुए हैं अभी, उनके साथ हैरेसमेंट की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। बल्कि आप देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पर है कि टूरिस्ट आराम से घूम रहे हैं, किसी टूरिस्ट के साथ मारपीट या ऊंची आवाज़ में बोला नहीं जा रहा है। इसके मुताबिक जम्मू में बाकी जगहों पे हमारे टूरिस्ट है जो चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। मतलब ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक नॉर्मली कितना किराया होता है रेलवे स्टेशन का और एयरपोर्ट का, और अब तक कितने जो ट्रिप्स आप लोगों ने लगाए हैं उसका भार, उसका जो खर्चा है अब तक कितना आप लोगों ने वहन किया? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल से हमने जितनी भी इतने ट्रिप्स उठाए, पर ट्रिप्स का अगर हम कम से कम 700 रुपये जोड़ेंगे एयरपोर्ट का श्रीनगर से पर ट्रिप का, ऐसे ही हमने जितने भी ट्रिप आप खुद लगा लो कितना हिसाब बनता है। ये सारा कुछ हमने यूनियन की तरफ से जो बन सका हमने किया इसमें। क्या आगे आने वाले दिनों में या जैसे सिचुएशन होती है, या आप लोगों ने ये भी सोचा था कि जो यात्री जम्मू जाना चाहते हैं या जम्मू से ट्रेन पकड़ करके देश के बाकी हिस्सों में जाना चाहते हैं, वहां तक भी ये सेवा शुरू करने की सोची? मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने एक आउट स्टेशन का भी एक ऑप्शन रखा था इसमें विक्टिम्स के लिए, कि अगर कोई विक्टिम ज़्यादा कुछ है तो अगर कुछ कोई सर्विस नहीं तो हमारी तरफ से ये सर्विस ओपन थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको, सरकार ने कुछ अपना इनिशिएटिव ले लिया। तो जम्मू रोड का भी इशू था, रोड भी खराब था, कोई चांस भी नहीं था बाई रोड जाने का, वो भी मसला था। फिर कैसे आप अगर किसी टूरिस्ट जो श्रीनगर में है या वो अगर आपको संपर्क करना चाहे तो वो कैसे संपर्क?
हमारा गूगल पे भी हमारा ये एसोसिएशन का ये पूरा पेज बना है। फेसबुक पे भी हमारा जेके रेडियो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन का पेज बना है। इंस्टाग्राम पे भी है। वहाँ पे हमारे नंबर दिए हैं सारे, हमारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके नंबर दिए हैं। वो कोई भी टूरिस्ट जिसको एयरपोर्ट जाना होगा, रेलवे स्टेशन जाना होगा या किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी, वो बिला झिझक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। उनके लिए सर्विस रात में भी अवेलेबल रहेगी, उस पर 24 घंटा। तो टूरिस्ट को आपके पास आना होगा या वो जहां पर होंगे कॉल करनी होगी, हम उनके पास जाएंगे। इतनी सुविधा। और ये सुविधा सिर्फ श्रीनगर में जो टूरिस्ट हैं वहीं है या फिर श्रीनगर से बाहर जो इलाके में हैं उनके लिए? हमारे मैक्सिमम हमारे लड़के श्रीनगर आउटसाइड से भी है। जितना भी हमसे हेल्प हो सकेगा हम करेंगे। कितनी गाड़ियां हैं जो ये सुविधा दे रही हैं? ये लगभग हमारे पास 230 गाड़ियाँ हैं। 230 लगभग 30, मतलब ज़्यादातर श्रीनगर से ही बिलोंग करते हैं। श्रीनगर में जितना भी बड़ा मतलब एरिया आता है उस श्रीनगर में बाहर से भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से भी है, लेकिन वो इस वक्त इनका जो इधर ही वो इस वक्त कायम पजीर है। एक नैरेटिव जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और बाकी जगह पर भी जो देखने को मिल रहा है कि धर्म की चश्मे से इस अटैक को जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं और जो सैलानी हैं उनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हम कश्मीरी हमेशा धर्म देख के मदद किसी को नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जैसा कि आपने लास्ट टाइम बर्फबारी जब हेवी हुई थी, हमने हिंदू मुस्लिम सिख हो उनको मस्जिदों में अपने रखा, अपने घर मेहमान नवाजी उनकी पूरी रात की। तो कश्मीरी हम कभी मज़हब देख के किसी की मदद नहीं करता है, हमेशा वो फ्रंट फुट रहता है और हर एक बंदे की मदद करता है, इंसानियत के लिए मदद करता है। और कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद हमेशा रहेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये वो तमाम चेहरे हैं और ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं और इनके पीछे जो इनकी टैक्सियां हैं, ये वो वाहन हैं कि अगर आप इन्हें कॉल करेंगे, अगर श्रीनगर के किसी इलाके में आप मौजूद हैं और आप जो है वापस जाना चाहते हैं और आपको वाहन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप किसी भी वक्त आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इन्हें सिर्फ अपनी लोकेशन बतानी है और ये आपको आपकी लोकेशन पर पहुंचेंगे और आपको वहां से चाहे एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जहां पर भी आपको पूरी श्रीनगर में जाना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको वहां तक ले जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।